Welcome class 10th. Class 10th, as you know that we are going with the chapter number 13, exercise 13.2. एंड टिल नाउ वी हैव डन द, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और 5 क्वेश्चन मैंने 4 और 6 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रह गया था, वो मैं करवाने लगी हूँ आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो किस तरीके से गिवन है कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। Find approximately how much each sugar syrup will be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter diameter. देखो क्या गिवन है, कहते हैं कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है। अब गुलाब जामुन उसमें क्या है कि शुगर सिरप, आपको पता है कि उसमें शुगर सिरप बड़ा होता है गुलाब जामुन में। तो वो कहता है कि गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में, है ना। आप हम लिखेंगे कि जो पहले तो जो चीज़ें गिवन है ना वो लिख लेते हैं कि क्या चीज़ें गिवन है, फिर देखते हैं कि क्या निकालना है, ठीक है। आप लिखोगे कि एक शुगर सिरप, मैं लिखूंगी कि शुगर सिरप इन गुलाब जामुन वो कितना है, इज इक्वल टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, क्या निकालना, ये चीज़ देखो क्या निकालनी है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ठीक है। वो कहते हैं कि एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, 30% वॉल्यूम में है। हमने निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है ना। ये निकालना है मुझे, how much sugar syrup will be in 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है। ये मुझे उन्होंने फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। हमें पता है कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम निकालने के लिए पहले मुझे गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए, तभी मैं इसका 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है वो निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लूँगी, ठीक है। निकाल के उसका पहले 30% करेंगे, फिर मुझे पता लग जाएगा कि हाँ जी एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप है, 30% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। फिर एक गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप है उसको 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया, आपको ये पता लग गया कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि जो गुलाब जामुन है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ये देखो शेप कुछ ऐसे बनी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप का, मतलब कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है ना, कुछ ऐसा है गुलाब जामुन की शेप जो है, ठीक है। इस तरीके की शेप है कि देखो गिवन है कि ईच शेप हैज़ अ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब 2 हेमिस्फेयर साइड पे हैं और बीच में क्या है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड एट द 2 एंड्स, है ना। एंड ईच विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है इसकी वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये जो गुलाब जामुन की जो लेंथ गिवन है किसके इक्वल गिवन है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, ओके। एंड डायमीटर कितना गिवन है, ये वाला डायमीटर जो है ये गिवन है हमें 2.8, दिस इज गिवन एज 2.8 सेंटीमीटर, ओके। इफ द डायमीटर इज गिवन एज 2.8, इसका बेटा रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आता है। तो रेडियस बेटा कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब रेडियस, अब मुझे मेरे पास गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ही तो चीज़ें हैं, एक बीच में सिलेंडर है और साइड पे क्या है, 2 क्या है यहाँ पर मेरे पास है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब मैं बुक साइड करने लगी हूँ, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 हेमिस्फीयर साइड पे, बीच में सिलेंडर, तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम किस तरीके से आएगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस करोगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का अगर वॉल्यूम ऐड कर दो तो इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, πr²h। इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है किसके इक्वल होता है, 2 का निकालना तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का,
2 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नाउ आगे आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए मुझे क्या चाहिए, सिलेंडर का रेडियस चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, रेडियस है 1.4, अगर इसका रेडियस 1.4 है तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1.4 होगा और सिलेंडर का रेडियस भी 1.4 ही होगा। ठीक है ना, मैं एक बार दोबारा आपको फिगर अच्छे से बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगा ये देखो, इस साइड पे भी हेमिस्फीयर है ऐसे करके, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की फिगर है यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की फिगर है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने ना ये वाला डायमीटर जो है ना, ये वाला डायमीटर दिस इज 2.8। ठीक है, ये जो पूरी लेंथ गिवन है ना, ये वाली पूरी लेंथ ये गिवन है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, देखो बच्चे, अगर जो है डायमीटर यहाँ पे गिवन है 2.8, यानी कि सिलेंडर का डायमीटर भी 2.8 है, और ये जो है ना हमारे पास हेमिस्फीयर, इसका भी डायमीटर ये भी तो 2.8 ही होगा, ये भी तो 2.8 ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है ना, अगर इसका रेडियस देखो, हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे, एक है सिलेंडर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हेमिस्फीयर का तो सिर्फ रेडियस ही चाहिए होता है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, अगर ये 2.8 है तो रेडियस मैंने यहाँ पे निकाला है, इट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ओके, 1.4 आएगा, दिस इज फॉर द हेमिस्फीयर। अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर का रेडियस क्या आएगा, अगर इसका 2.8 है तो बेटा सिलेंडर का भी तो रेडियस यहाँ पे 2.8 ही होगा, दिस इज रेडियस जो है 1.4 या डायमीटर 2.8 ही होगा, तो इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दी हाइट भी चाहिए ना सिलेंडर की, व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो वो चाहिए तो 5 सेंटीमीटर तो पूरी हाइट गिवन है, व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, मतलब मुझे तो इतनी चाहिए, मतलब सिलेंडर की चाहिए, हेमिस्फीयर की नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना, ये चाहिए मुझे। तो देखो बेटा, अगर ये लेंथ जो है मेरे पास रेडियस 1.4 है, आपको पता है कि रेडियस हर साइड से सेम होता, इफ़ इट इज़ 1.4 तो ये यहाँ से इतना भी तो 1.4 ही होगा ना सेंटर से, अगर आप लगाओ तो। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो 1.4, तो ये 1.4 है, इसका मतलब ये लेंथ क्या है 1.4 है, इधर से भी जो हेमिस्फीयर की लेंथ है वो 1.4 है। ठीक है ना, पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये 1.4 1.4, अगर इसमें से मैं ये वाली दोनों हेमिस्फीयर की लेंथ को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी या उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मैं वही करने लगी हूँ, ये देखो 5 माइनस 1.4, ये वाला 1.4 माइनस, और ये भी 1.4 माइनस यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो हाइट है वो क्या आ गई 2.2 सेंटीमीटर, इसको आप माइनस कर लो, इट इज इक्वल टू 2.4, और ये क्या आ गया, हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो साथ में अब मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ इसकी वैल्यूज़, ये मेरे पास पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर को ऐड करके। पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाई है, आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर क्यूब है, जो छोटी वाली चीज़ होती है ना वो हमेशा बाहर आती है, पाई और पाई यहाँ पे भी है बाहर, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, जो छोटा होता है आर स्क्वायर छोटा ना वो बाहर निकाल लो। ठीक है, इसमें क्या रह गया एच प्लस ये क्या हो गया 4/3, ये पाई एक बाहर निकल गया, इसमें से 2 आर बाहर निकल के 1 आर रह गया। ठीक है, सिंपली पुट द वैल्यूज़ ओवर हेयर। ठीक है, आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर दिया आ गया 22/7, आर की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू 1.4। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.96 मल्टीप्लाई बाय 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखना है। अब ये तो वॉल्यूम मेरे पास आया है, किसका आया है, गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। ठीक है, फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड तो ये करना है, ये मेरा काम है मेरे लिए, हाउ मच शुगर सिरप विल बी इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप होगा उसको कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या निकालना है, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन।
ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या गिवन है कि वो मुझे गिवन है कि 30% ऑफ वॉल्यूम के इक्वल है। अब 30% ऑफ 30% किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना आता है आपको। 30% ऑफ वॉल्यूम का मतलब है 30/100। जब भी परसेंटेज का साइन आ जाए, ठीक है, परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 के साथ डिवाइड करते हैं। ऑफ वॉल्यूम का मतलब मल्टीप्लाई बाय जितना वॉल्यूम है। तो जहाँ पे जो वॉल्यूम की वैल्यू आई है मैं वो यहाँ पे पुट करने लगी हूँ, वॉल्यूम को पुट करने लगी हूँ। 1.96 मल्टीप्लाई बाय 12.23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। हमें निकालना कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। तो आप क्या लिखोगे, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो क्या करोगे बेटा, आपको पता है कि कोई एक चीज़ मान लो एक कॉपी 5 रुपये की है, 45 कॉपीज़ कितने रुपए की होंगी जाएंगी, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे करते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो। ऐसे ही लिखा है कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, ये वाला 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, 45 मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, सो सिंपली आपने ये करना। अब आप कैलकुलेशन खुद करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई 12.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, 100 लगा लो, यहाँ पे भी ऐसे इसका 1/10 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। ओके, इस तरीके से बेटा आप इसको यहाँ पे आंसर लिखोगे इसका। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप बेटा इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका भी बच्चे मैं हिंट दे रही हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी 6 क्वेश्चन की तरीके की है। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक कहते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड का मतलब कि 2-3 कॉम्बिनेशंस गिवन है उसमें सॉलिड्स के। ओके, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज। ठीक है, एक कोन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, पहले एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, आपने अज्यूम करनी है सारी फिगर्स को। एक हेमिस्फीयर बनाया मैंने सबसे पहले, उसके ऊपर कहते हैं कि कोन जो है वो खड़ा है, इस तरीके से है कोन, ये फिगर है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सारी चीज़ें। हाइट ऑफ द कोन गिवन है, मतलब कि ये वाली हाइट गिवन है, ये यहाँ तक ऐसी हाइट गिवन है ये। तो दिस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ओके, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोन का जो रेडियस गिवन है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मतलब ये 60 सेंटीमीटर है। ओके, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर। आपको पता है कि बेस तो सेम ही हो गया, इन दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। ठीक है, ये भी 60 सेंटीमीटर गिवन है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो सॉलिड है, ये जो भी बना हुआ है, इसको उन्होंने एक सिलेंडर में डाल दिया। ये जो है एक सिलेंडर, इसको एक सिलेंडर में डाल दिया फुल ऑफ वाटर, जो कि सिलेंडर जो है वो पूरा पानी का भरा हुआ है। ठीक है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। चलो इसको पहले सिलेंडर में डाल लें। इन्होंने कहा कि इसको ऐसे सिलेंडर में डालना है और इस तरीके से डालना है कि ये बॉटम को टच करे, मतलब जो सिलेंडर का बॉटम होगा उसको टच करे। चलो इसका बॉटम इसके साथ टच करवा देते हैं। ठीक है जी, ये देखो सिलेंडर मैंने ऐसे एक शेप बना ली है सिलेंडर की। ठीक है, ऊपर से राउंड कर दो उसको। ठीक है ना, ये सिलेंडर की शेप बन गई मेरे पास। ठीक है, और इस सॉलिड को मैंने सिलेंडर के बीच में डाल दिया, ऐसे डाला है कि ये इसके बॉटम को टच कर रहा है। ये जो लिखा आपने वैसे ही कर देना बिल्कुल। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि ये जो सिलेंडर में डाला ना मैंने, ये सिलेंडर पूरा पानी का भरा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि अब बताओ कि ये सॉलिड जब मैंने इसमें डाला तो कितना पानी इसके बीच में रह गया। ठीक है, आपने अब देखो यहाँ इतनी स्पेस तो इस सॉलिड ने ही मतलब ले ली है ना, इस सॉलिड ने इसको ले ली, ये वाली जगह ऑक्यूपाई कर ली। तो बाकी जो जगह बच गई, ये वाली जगह बच गई, यहाँ पे क्या है, पानी है। ये वाला जो सारा बच गया ना साइड पे, वो वाला क्या है, वाटर है। हमने वो वाटर निकालना है कि कितना वाटर इसमें बाकी बच गया। ठीक है ना, तो आप बताओ, अगर आप सोच के बताओ तो किस तरीके से ये पानी आ सकता है। सिंपली आप क्या करोगे कि एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो कि सिलेंडर में कितना पानी आ सकता था, और वॉल्यूम ऑफ इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लो। हमने इसको सॉलिड को सिलेंडर में डाला। ठीक है, आपने अब क्या करना, पानी निकालना, मतलब ये एक्स्ट्रा साइड वाली चीज़ें निकालनी। आप क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, तो ये साइड वाला जो पानी का वॉल्यूम है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो तो इस तरीके से ही आएगा ना वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमने अब निकालना। अब मेरा मोटिव क्या है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, फिर वॉल्यूम ऑफ इस सॉलिड का चाहिए। और ये सॉलिड जो है किस किस का बना हुआ है, हेमिस्फीयर का भी बना हुआ और कोन का बना हुआ। ठीक है ना, एक कंबाइन एक मुझे वॉल्यूम चाहिए इसका एक।
ठीक है, फिर मैं उसको लास्ट में माइनस कर दूंगी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ, कैलकुलेशन वो खुद करोगे आप। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस यहाँ पे आपको पता लगेगी, आप तीनों चीज़ों का रेडियस 60 है। ओके, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू यू, इट इज़ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सब कुछ तो गिवन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लें। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, तो देखो जी 22/7, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ व्हाट 60, गिवन है 60, एच क्या गिवन है 180, सब कुछ गिवन है आपको। आप इसको कैलकुलेट करो, इसका आएगा वॉल्यूम 114256000.7 सेंटीमीटर क्यूब। आप कैलकुलेट करोगे खुद। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ये वाले सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, सॉलिड किस किस का बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हाँ जी, तो देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बच्चे जी, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारा फॉर्मूले इसका खेल है, आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा आपका। ओके, नाउ 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस इज गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो आप 60 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/3, ये देखो अब पाई की वैल्यू 22/7, आर 2 बार यानी कि 60 × 60, ये है एच, एच यानी कि हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन क्या गिवन है, ये देख लो ध्यान से, हाइट ऑफ कोन इज गिवन एज 120 सेंटीमीटर, पुट ओवर हियर 120 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से कॉमन ले लो चीज़ें, ये देखो 22/7 कॉमन है, ये 60 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार वाला कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, और क्या कॉमन है देखो, और कुछ तो नहीं है, ये 2/3 है। अब जो जो रह गया लिख दो, 2/3 × 60 प्लस 1/3, ये सारी चीज़ें तो बाहर आ गई, मल्टीप्लाई बाय 120। ओके, इसको आप कर लो कैलकुलेट। ठीक है, आप इसको करोगे कैलकुलेट, आपके पास आंसर आएगा 633,600/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया आपने। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, अब इसमें क्या निकालोगे, जो वाटर, यही निकालना था ना, ये देखो अभी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ओके, यही निकालना है, कितना वॉल्यूम इसमें पानी में बच जाएगा। आप क्या करोगे जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास ये आया है 142560000.7 माइनस 633,600/7, यहाँ पे एक और ज़ीरो। अब बेटा कैलकुलेशन वो खुद करोगे इसका। ठीक है, इसको आप माइनस करो, सॉल्व करो और आंसर निकालो इसका कितना आता है, आप खुद निकालोगे इसका आंसर। ओके, इस तरीके से करना है। आई एम गिविंग यू द हिंट्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो 7 क्वेश्चन ये हो गया। 8th क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन। द स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर राउंड, लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल गिवन है, स्फेरिकल ग्लास वेसल। स्फेरिकल ग्लास वेसल का मतलब है कुछ इस तरीके का, स्फीयर बना लो ना ऐसे, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, नीचे से स्फीयर है, नेक मतलब उसका एक वेसल वाली शेप लो, ये जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में देखी होंगी ना, वेसल्स ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, ऊपर से ऐसे लंबी होती है, नेक जो उसकी लंबी होती है, और नीचे से ऐसे स्फीयर बना होता है। ठीक है, ऊपर से नेक होती है। नेक जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है नेक, ये जो है। ठीक है, इसका नेक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का बना हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सिलेंडर है, और नीचे क्या गिवन है आपको, स्फीयर गिवन है। ओके, और इसकी जो ये हाइट, यानी कि ये क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये डायमीटर क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट, इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर गिवन है 8.5। ओके, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स द चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। इसका गिवन है कि ये जो पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो क्या गिवन है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स। वो कहते हैं कि वॉल्यूम जो उसने निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक है कि गलत है, आपने ये निकाला। बेटा मेरी बात सुनो, आपने क्या करना, अब इसका वॉल्यूम निकालोगे। अब आप
ठीक है। वॉल्यूम किस तरीके से आएगा इसका, ये तो इसने निकाल के बताया, हमने चेक करना है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा गिवन है कि वॉल्यूम बताया हुआ, आपने चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं, मतलब आपका जो आंसर है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आना चाहिए। इसका इस सॉलिड का वॉल्यूम किस तरीके से आएगा, क्या करोगे, दो ही तो चीज़ें हैं, एक सिलेंडर है एक स्फीयर है, सिंपली क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कर दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप इन दोनों के वॉल्यूम्स आप खुद निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, आंसर शुड बी 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और एक बात और, ये देखो यहाँ से यहाँ पे लिखा यूज पाई इक्वल टू 3.14, जहाँ पर लिखा हो कि पाई 3.14 लेनी है, आपने 3.14 ही यूज़ करनी है, ठीक है ना। अगर आप दूसरी यूज़ करोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, समझ गए हो। तो इस तरीके से आप करोगे। नाउ मैंने आपको ये एक्सरसाइज 13 आपकी 2 कंप्लीट होगी है, कंप्लीट 13.2 ऑन योर नोटबुक्स एंड एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।